दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। जैसे कि आप जान सकते हैं दोस्तों, आपका कल मॉर्निंग में हिंदी का पेपर है दोस्तों। इस हिंदी के पेपर के लिए अभ्यास के तौर पर आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। हिंदी कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन सारे अभ्यास पेपर को जल्दी से जल्दी आप पढ़कर और याद करके जाएंगे दोस्तों। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी कक्षा 10वीं का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, परीक्षा में हर प्रश्न को हल करना है। देखिए, पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? तो याद रखना, योग साधना का संदेश दिया था। पार्ट 1 का प्रश्न है ये। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करना। आज मैं आपको, आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें बताऊंगा। रिक्त स्थान भी हमारे रहेंगे, बहुत सारी जोड़ियां रहेगी, सही विकल्प रहेंगे और कम से कम इसमें आपके प्रश्न जो आने वाले हैं ना, सारे प्रश्न शामिल कर लिए मैंने। भले ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल पूरा देख लेना, एक भी इसमें छोड़ना नहीं है। आपका सारा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और देखिए अगला क्वेश्चन, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे? तो कबीरदास जी को वो क्या कहते थे? साहब कहते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब कहते थे और उनके गीत गुनगुनाते रहते थे। मुँह की खाना का अर्थ क्या है? तो मुँह की खाने का जो अर्थ होता है ना, उसमें आपको याद रखना है पराजित होना है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो जो भोलानाथ है उसका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, इनके बाद में और देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए, श्री कृष्ण पढ़ाए हैं, पार्ट 1 का प्रश्न है ये। क्या पढ़ाए हैं? हे हरि राजनीति पढ़ाए, तो राजनीति पढ़ाए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, कैसे गाओ मधुर चांदनी रातों की? तो कैसे उज्ज्वल गाथा इसमें आएगा ऑप्शन में। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? उज्ज्वल गाथा। ठीक है, महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है कैसे? समग्र चित्रण होता है, संपूर्ण चित्रण होता है। ठीक है, अगला देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। नेताजी का चश्मा गद्य की कौन सी विधा है? तो गद्य की कहानी विधा है, कहानी है ये। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर क्या नहीं थी? नाक नहीं थी। इसके बाद अगला देख लीजिए, ये है आपकी सही जोड़ी, सही जोड़ी बनाइए। गिरिजा कुमार माथुर, तो आप याद रखना नई कविता के कवि हैं। और वीर रस, तो आपको याद रखना वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक, स्त्री शिक्षा से, तो इसमें आप याद रखना देश का गौरव बढ़ेगा। माता पिता, माता पिता इसमें कौन सा समास है? तो आप याद रखना द्वंद्व समास है। आटे की गोलियां, इसमें मछलियों के लिए आटे की गोलियां हैं। हिरोशिमा, हिरोशिमा में याद है कविता रेलगाड़ी में लिखी गई थी। तो ये आपकी सही जोड़ी है, इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। गोपियाँ किसे प्रेम करती है? तो श्री कृष्ण को प्रेम करती है, तो आप क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में। और कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं? रुणकता या रेणुका क्षेत्र में भी मानते हैं। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मुख्य रूप से 9 रसों की संख्या मानी गई है। ठीक है, और प्रत्येक का एक स्थायी भाव होता है। भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? तो 1947 में स्वतंत्र हुआ था। आप सभी को मालूम है कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। इसके बाद में अगला देखिए, अगला है आपका, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं क्रिया। क्रिया के मुख्य 2 भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो याद रखना अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट देख लीजिए, माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का वर्णन है? देहाती संस्कृति। और देहाती की जगह अगर गांव की संस्कृति आ जाए तो आप इसमें कंप्लीट गांव की संस्कृति लिख देना। इसके बाद अगला सत्य सत्य देख लीजिए। इसके बाद अपन और सही विकल्प देखेंगे। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, किसको भेजा था? उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सही है। तो ये सत्य लिखेंगे इसमें। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। ये अस्थिर जो मनोविकार होते हैं ना दोस्तों, ये संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है,
तो स्थायी भाव नहीं कहलाता, ये असत्य है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, ठीक है, तो ये असत्य है। ठीक है, क्रोध स्थायी भाव किसका है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये भी गलत है, वो गृहस्थ थे। ठीक है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। जिस क्रिया का जो प्रभाव है वो अगर कर्म पर पड़ रहा है तो वो सकर्मक है। मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाक का पत्थर मिल गया, तो ये असत्य है, नहीं मिला था। ठीक है, मूर्तिकार को नहीं मिला था। इसके बाद में और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, तुलसीदास की कौन सी रचना है? तुलसीदास जी की रचना आपको इसमें बतानी है। आंसू किसकी रचना है? तो ये है आपकी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, आंसू, कामयानी लहर, झरना। और उसके बाद में साहित्य लहरी, ये जो रचना है ना, ये रचना है आपके सूरदास जी की। तो इन तुलसीदास की पूछिए तो विनय पत्रिका इनकी रचना है, याद रखना, विनय पत्रिका। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व कहलाते हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार लिख लेना, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, स्त्री शिक्षा के बारे में, स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत था, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, ये मत था उनका, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। ठीक, इसके बाद में अगला देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना आपको इसमें बताना है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी है ना, उनकी रचना है गेहूँ और गुलाब। इसके बाद में किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो याद रखना, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठे बैठे लिखी थी? अज्ञेय ने कहाँ बैठे बैठे लिखी थी? तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। ठीक है, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के रिक्त स्थान और भी हैं, ये भी देख लीजिए सारे। छायावाद के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है। कामयानी लहर, आंसू, झरना इनकी रचना है। आवा फागुन की अट नहीं रही, यहाँ क्या लिखेंगे? अट नहीं रही। जिस कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। ठीक है, और कामयानी क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है, कामयानी एक महाकाव्य है। मनु भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे, क्या कहते थे? ये यहाँ लिखा है, भटियार खाना कहते थे। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, पंचवटी में द्विगु समास है। 5 वटों का समूह, पहला जो पद है वो संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, और कभी कभी लेखक दबाव में लिखता है, किसके? बाहरी दबाव में, ये। और देखो आपके रिक्त स्थान है ना, जितने भी रिक्त स्थान यहाँ पर दिए, सारे के सारे उत्तर ये यहाँ हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम है मेंस एजुकेशन, ये देख लीजिए, मेंस एजुकेशन, टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पर आपको ये सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलो जोड़ी देख लीजिए जल्दी से। छाया मत छूना, तो ये मन होगा दुख दूना। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस रति स्थायी भाव। बाल गोविंद भगत, जो बाल गोविंद भगत है ना, वो आप याद रखना कबीर पंथी थे, कबीर के भजन गाते रहते थे। क्रिया एवं सहायक क्रिया के योग से, क्रिया एवं सहायक क्रिया के योग से बनती है संयुक्त क्रिया। दिल्ली में सब कुछ था परंतु, दिल्ली में सब कुछ था परंतु क्या नहीं था? तो आपको याद रखना है, नाक नहीं थी। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी ने लिखा है। तो ये आपकी जोड़ी भी हो गई है, 2 जोड़ियाँ हो चुकी है, और 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इनके अलावा आप देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, और उसके बाद में सत्य असत्य देखेंगे और भी। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो ये आत्मकथ्य नामक जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आग किसके लिए होती है? तो आग होती है रोटी सेकने के लिए। शांत रस का स्थायी भाव, शांत का होता है निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? किसी बच्चे ने लगा दिया था। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मोहन भी आज आ रहा है, वाक्य में निपात शब्द कौन सा है? तो इसमें भी शब्द निपात है। नाक किसकी द्योतक है? मान सम्मान की द्योतक है। ठीक, अब सत्य सत्य की बात करते हैं। सत्य सत्य देख लीजिए। कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरा सटकर सीख देती है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती है, ये असत्य है। कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, ये बिल्कुल सत्य है।
अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। ठीक। और इसके बाद आँख का तारा का अर्थ अत्यंत प्रिय होता है, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। ठीक है। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के आँख के तारे थे, इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। अगला देखिए, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। प्रत्येक रचना श्रेष्ठ नहीं होती है। तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन्हीं के माध्यम से अपनी जो परीक्षा है उसकी तैयारी करें। और बाकी और भी हमने आपके लिए चैनल पर अपलोड कर रखा है बहुत सारा मटेरियल, और ग्रामर का तो बहुत सारा कर दिया है, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए ग्रामर के कौन कौन से। काव्य खंड से जितना पूछा जाएगा वो बता दिया है। गद्य खंड से गद्य की विधाएं बता दी है। और उसके बाद में जो आपका पद्य खंड है, पद्य खंड से आपका जो भी मुख्य 4 नंबर का प्रश्न गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं ना, पद्य खंड वाले पद्यांश भी बता दिए हैं। तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। 10वीं की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।